जी, तो अब हम ये देख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं और हमने उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं 3x - 2y = 3 एंड 4x + 3y = 57। x और y की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, एक x का आंसर होगा और एक y का आंसर होगा, सिर्फ एक आंसर जो इस जगह पे पुट करूंगा मैं x और y की जगह पे तो मेरा आंसर 3 आएगा और इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा आंसर 57 आएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं कि वो हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज बता देता है, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स बता देता है कि जी ये नंबर इसमें ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये नंबर इसमें लेस करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो ये नंबर कैलकुलेट करके बताएं। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। जितने अननोन वेरिएबल्स हमारे पास इक्वेशंस के अंदर यूज हो रहे होंगे, हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 2 अननोन वेरिएबल्स तो हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए ताकि हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। राइट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम लोग इसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं क्यूएम की क्लास में भी, आपको आपके टीचर ने ज़रूर बताए होंगे कि ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। ठीक है जी, हम लोग इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करें, इक्वेशन 2 को 3 में से माइनस करें, इस तरह से भी करके हम लोग इसे कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं बाय कैलकुलेटर हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, इनको जनरल फॉर्म में, इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + by = c। आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अननोन वेरिएबल भी इस तरफ होता है और इस तरफ लाजमी तौर पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो फिक्स जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है ये इक्वालिटी की दूसरी तरफ होती है। ये हमारे पास देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वालिटी के साइन की दूसरी तरफ है कांस्टेंट। तो ये हमारे पास देखें फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये ऑलरेडी एक जनरल फॉर्म में है ये इक्वेशन। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे दिस एंड दिस और फिर उसके बाद ये, यहाँ से फिर दोबारा हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में से मेरा a निकलेगा वही जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ है डेट इज इक्वल टू 3, मेरा b निकलेगा जो सेकंड वेरिएबल के साथ है -2 और मेरा c निकलेगा जी 3। देन सेकंड इक्वेशन के अंदर से a निकलेगा 4 जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ है, सेकंड वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है वो b होता है डेट इज 3 एंड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है डेट इज 57 वो मेरा होगा c। अब ये दोनों, ये 6 की 6 वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर में पुट करनी है। तो ज़रा कैलकुलेटर ओपन करते हैं जी। देखें जनाब आपके पास ये कैलकुलेटर आ गया है, इसका आपने मोड क्लियर करना है और मोड क्लियर करने के लिए आपको पता है शिफ्ट 9, इससे क्लियर वाला मेन्यू ओपन हो जाता है। आप यहाँ से कहते हैं कि जी एवरीथिंग क्लियर करना चाहता हूँ =AC के ऊपर क्लिक करें तो आप दोबारा एक नई सेटिंग के साथ कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। देन हम लोग मॉड प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन 5 नंबर पे आ रहा है और हमारे पास ये 2 अननोन वेरिएबल्स के साथ जो इक्वेशन आ रही है वो सबसे पहले नंबर 1 पे आ रही है ax + by = c। एन बेस शो करा रहा होता है, यानी कि सेम बेस वाली सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमारे सारे नंबर बेस 10 होते हैं। तो हम लोग की बात कर लेते हैं ax + by = c 1। तो देखें उसने मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है। उसने कहा है कि जी फर्स्ट इक्वेशन का a बताएं, b बताएं, c बताएं, सेकंड इक्वेशन का a b c बताएं। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से ये इक्वेशन एंटर करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन का a है जी 3 = b है जी -2 = और c है जी हमारा 3 = से वो एंटर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में 4, 3 एंड 57, ये तीनों वैल्यूज एंटर करने के बाद जैसे मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगा वो मुझे कहेगा कि x का एक आंसर है 123/17, या जैसे ही मैं ये SD का बटन प्रेस करूंगा तो ये मुझे बताएगा 7.2358, और जब मैं दूसरी दफ़ा इक्वल टू प्रेस करूंगा तो मुझे कहेगा कि x का एक आंसर है 159। राइट, तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ वैल्यूज़ गलत एंटर कर दी हैं तो आप ये राइट एरो लेफ्ट एरो प्रेस कर, जब आप इक्वल टू प्रेस करते हैं तो वो दोबारा यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी। पहला जी ठीक है 3 है, दूसरा क्या है -2 है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और तीसरा क्या है जी 3, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, 4, 3 और 57। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशंस का आंसर हमारे पास यही आ रहा है।
ठीक है जी। अनइवन आंसर आ रहा था तो मैंने कहा कि दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि हमने वैल्यू सही पुट की है, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से हो जिसमें कि जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना हो, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि जी सबसे पहले आपके पास एक फर्स्ट वेरिएबल होना चाहिए यानी कि 3x, तो ये 3x उधर चला जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा -3x प्लस 5y इज इक्वल टू -16। सिमिलरली ये 4x इधर है, इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, या ऑन दी अदर हैंड हम y को इधर लेके आ सकते हैं, तो ये 2y को भी मैं इधर लेके आ सकता हूँ। तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा कि जी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, फिर ये -2 हमें दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा -2। तो आप किसी को भी किसी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, इससे इक्वेशन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा a निकलेगा जी 3, b आएगा जी 5 और c आएगा जी -16। यहाँ से मेरा a निकलेगा जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ है डेट इज़ 4, b निकलेगा जी -2 एंड c विल बी इक्वल टू -2। अब मैंने इनको कैलकुलेटर पे एंटर करना है, तो अगर मैं कैलकुलेटर पे दोबारा जाऊंगा तो मेरे पास वो दोबारा से एक नई वैल्यूज़ पूछ रहा है। मैं कहूँगा जी a है जी 3, देन 5, देन -16 इक्वल टू a है जी 4, b है जी -2 और c है जी -2। एक और दफ़ा मैं जब इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो मुझे इसका आंसर देगा -21/13 या -1.615, और सेकंड आंसर जो होगा वो क्या होगा जी, दोबारा इक्वल टू प्रेस करते हैं 29/13, राइट। तो इस तरह से आप लोग एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं। दो अननोन वेरिएबल की साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस एटलीस्ट चाहिए, राइट। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।